बोलिए सतगुरुदेव की साहेब बंधुओं, आज हम एक कठिन युग से जी रहे हैं, गुजर रहे हैं, बहुत कठिन। आपको ध्यान होगा, मैंने 20-25 साल पहले एक बात कही थी, आगे पाप बढ़ेगा, भाई भाई से युद्ध करेगा, बाप बेटे में अनबन होगी। आज अगर आप कोर्टों में जाएं तो 80% जो केसेस हैं वो लड़के लड़कियों के संबंध के हैं। मैंने एक और बात कही थी कि फीमेल क्राइम रेट बढ़ेगा, आप देखते चलें। दूसरा, पाप अधिक बढ़ेगा। आप आगे चल के देखें, विकट समय आ रहा है संसार के लिए, प्राकृतिक तौर से और अन्य चीजों के भाव से भी। प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई, हर एक स्तर डाउन होता जा रहा है, रिश्ते नातों में खटास आती जा रही है, बाप बेटे पर केस कर रहा है, बेटा बाप पर, भाई भाई पर, स्त्री पुरुष पर। इतना कठिन समय है और प्राकृतिक रूप से भी बहुत विकट बीमारियां उत्पन्न हो रही है। आप देख रहे हैं नित्य नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं और मनुष्य की बुद्धि कितनी खराब हो गई है। वो अभी वैज्ञानिक लोग ये कह रहे हैं, कोरोना वायरस 3-4 वायरसों को मिलाकर बनाया गया है और ये डेंजर, ये इस मनुष्य द्वारा पोषित है। कैसे? आप देखें, मनुष्य ने काफ़ी ऐसी चीज़ें की हैं, विज्ञान ने तरक्की दी, तरक्की के साथ समस्या भी दी है। जर्सी गाय को सुअर से क्रॉस किया, गाय को, वो जर्सी बन गई क्योंकि सुअरी के पास बड़ा दूध है। आप देखें उसका असर पड़ गया ना। वो गायें जो हैं गाय, लेकिन उनकी आवाज़ भी सुअर की तरह निकलती है और पीठ की काठी भी सुअर की तरह है। अगर आप उनके दूध को देखेंगे तो दूध में भी सुअर का गुण, सुअरी का गुण है। देसी गायों का दूध अलग स्वाद देता है। इस तरह इंसान ने अभी वायरस अटैक का भी प्लान किया हुआ है। प्रमाण सामने है, वैज्ञानिकों ने एक बात सिद्ध कर दी, जो ये कोरोना वायरस है वुहान लैब से निकला है, इसको 2-3 वायरसों के संयोग से बनाया गया है। और आप गौर करें, सार्स भी चाइना से निकला था। इसलिए इस समय ये दुनिया एक कठिन दौर से गुजर रही है। आप दिल थोड़ा सा विचार करें, ये केमिकल अटैक कुछ नहीं है वायरस अटैक के सामने। दुनिया में करीब करीब 1 करोड़ लोग इसके शिकार हो गए। ये बहुत बड़ी संख्या है। 1 करोड़ लोग तो वर्ल्ड सेकेंड वार में भी नहीं मरे होंगे, विश्व युद्ध में। आइए, मैं क्या इस तरह भक्ति क्षेत्र में भी काफ़ी, मैं क्या बताना चाहता हूँ, भक्ति क्षेत्र में भी काफ़ी दूषण आ गया, बहुत ज़्यादा। इंसान अब जीविका उपार्जन के लिए इस धंधे को पकड़ा है। अब कुछ लोग दीक्षा देने की प्रक्रिया में भी दूषण आ गया है। एक महात्मा समाज को हमेशा रोशनी की तरफ ले जाता है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ। आजकल कैसा युग है, भेड़ चाल है बहुत बड़ी। होता क्या है वो समझना। जो जेल में बैठे हुए हैं महात्मा लोग, वो भी दीक्षा दे रहे हैं। भाई, जेल में ये सुविधा कहां से मिली उनको? लाइव प्रोग्राम दे रहे हैं। मैं ईर्ष्यावश बात नहीं कर रहा हूं। दीक्षा देने का प्रावधान है गुरु शिष्य के
शीश पर हाथ रखकर दीक्षा देता। भक्ति क्षेत्र में काफी कुंठाएं आ गई है, लोगों ने इसको जीविका उपार्जन का एक साधन बनाया है। आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं मैं। साहब कह रहे हैं, सुन धर्मराज हस्तक्रिया सही, महापुरुष मुख अपने कही। अंकुर में जीव रहाई, तहां सुरत राखो ठहराई। सुरत समाय जीव में गयु, अमर लोक ले राखे हो। अब आगे क्या करें? एक पूर्ण गुरु दीक्षा कैसे देता है और अध्यात्म शक्तियों का संचार शिष्य में कैसा करता है, साहब ने बड़े अच्छे रूपक से समझाया। यानी कन्यार सोई सत्य, जिन शब्द की पारक करी, सुरत निरत समेट जिन, अक्षर ने अक्षर हृदय धरी। यानी वो गुरु सही है जो परम पुरुष को जानता है, अपना कंसंट्रेशन वहां रखता है। दीक्षा देने की प्रक्रिया भी बड़ी दूषित चल रही है। अब देखो साहब कह रहे हैं, महापुरुष सुरत समान उत्पानी, जाय सुरत कन्यार समानी। यानी कह रहे हैं तब वो जब कंसंट्रेट होता है, महापुरुष की सुरती कंसंट्रेशन गुरु में आते हैं। यानी वो अपना एक सूत्र उससे जोड़ता है। ऐसे गुरु दीक्षा का महत्व क्या है, हमें ये समझना है। क्यों कहा गया गुरबिन भवन निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। आखिर गुरु जो ज्ञान देता है वो ज्ञान अन्य नहीं है, वो स्पिरिचुअल ताकत देता है। अब क्या करें? कन्यार सुरत लीन चितलाई, कन्यार गुरु को कहते हैं। पूरी सुरत उसने ली वहां से, सुरत समाये हंस में गए हो। वही सुरत फिर शिष्य के अंदर समाता है। मैं फिजूल तो बात करता नहीं। माथे हाथ जीव के देव, सूरज समाये हंस में गए। यानी माथे पर हाथ देकर वो सूरज समाई। भाई तुम ऑनलाइन कैसे दे रहे हो अपना नाम? क्या ये मेरी ईर्ष्या है? नहीं नहीं, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं तो सही बात बोल रहा हूं भाई। कुंजड़ और हीरे वाले का कंपटीशन नहीं होता है। जो कुंजड़ा है वो सब्जी बेचता है, हीरे वाला हीरे का काम करता है। कुंजड़न के लिए हाट में हीरे का क्या मोल। साहब ने हर क्षेत्र को छुआ। अब साहब यहां करें, माथे हाथ जीव के देव, सूरज समाये हंस में गए। अब साहब यहां बड़ा साफ पद्धति बोल रहे हैं। कनिहार कहते हैं गुरु को, सूरत लीन चितलाई, अपनी कंसंट्रेशन वहां बांधी। ये स्पिरिचुअल पावर्स कंसंट्रेशन से आते हैं। अभी यहां साहब एक बात साफ साफ कह रहे हैं, जो गुरु बसे बनारसी, दीजे सूरत पठाए। सूरत तुरी असवार हैं, पल आवे पल जाए। शास्त्रों में गुरु के ध्यान का महात्म ऐसे ही नहीं बोला है। आप तो जिसका भी ध्यान करेंगे आपके अंदर उसके गुण आ जाएंगे, उसकी शक्ति आई है। प्रमाण सामने है। लोग प्रभु का ध्यान क्यों कर रहे हैं? उसकी ऊर्जा लेने के लिए, उसकी ताकत लेने के लिए। आइए देखते हैं अब साहब क्या करें। कन्यार सुरत लीन चितलाई,
यानी बिल्कुल एकाग्र करके वो परम पुरुष में ध्यान रखता है, अपनी तार उससे जोड़ता है। सीधी बात है, एक तार आपने प्लग में जोड़ी, वहां से करंट आया, आपके पंखे में आ गया, सब चीज में आ गया। ये तो सिद्धांत है संसार में। वो ताकत वो कंसंट्रेशन से लेता है। वेद ऐसे ही नहीं बोल रहा है, ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरुपादकम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ये पद्धति दूषित हो जा रही है। आइए, इसी को ऋग्वेद का श्लोक है, सहस्त्राणि कल्पकाशी बसंती यत्फलम, क्षणार्धि गुरु चिंतति यतधिकम। इसी तरह अगर शिष्य अपना कंसंट्रेशन गुरु में जोड़ता है, वो वेब्स उसके पास पहुंच जाएगी। आपने नंबर जिसका लगाया उसी को तो लगेगा। तब कह रहा है गुरु सुरती सुरधेन समाना। अब साहब क्या करें, गुरु का सुमरण कीजिए। वाह, सुमरण ही गुरु का करना है। आगे कह रहे हैं कंडियार सुरत लीन चितलाई। गुरु ने वो सुरती परम पुरुष की ली, सोई सूरत हंस में आई, वो शिष्य में आएगी। माथे हाथ जीव के देव, माथे पर हाथ रख करके दिया। अरे भाई, जेल में बैठकर कैसी दीक्षा है। आखिर जो जेल में किसी आपराधिक प्रकरण में ही तो है, मैं किसका क्या नाम लूं। ये तो अक्सर हो ही रहे हैं। माथे हाथ जीव के देव, सूरज समाये हंस में गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले जब से लॉकडाउन है मैंने दीक्षा देना बंद किया, क्योंकि सीनियर सिटीजन और बच्चों को ज़्यादा सावधानी बरतना है। एक बात वैज्ञानिकों ने क्लियर कह दी है, कोरोना वायरस अधिक इफेक्टेड उनके सीनियर सिटीजन के लिए और बच्चों के लिए अधिक, क्योंकि बच्चों के ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स कोमल है, फेफड़े इतने छोटे छोटे हैं, संक्रमण जल्दी हो जाएगा। हार्ट इतना छोटा 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 सा है, किडनी इतनी इतनी सी है, इसलिए बच्चे अक्सर ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, इसलिए इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनका। और सीनियर सिटीजन यानी ओवर 60, तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है जब, तो फिर स्वाभाविक है वाइटल ऑर्गन भी कमज़ोर हो जाएंगे, प्रतिरोधक ताकत कम हो जाएगी, तो उस वायरस से फिर फाइट नहीं कर पाएंगे। प्रतिरोधक ताकत जब कैसे कम हो जाती है, हमारे ब्लड में श्वेत कण और लाल कण है। श्वेत कण प्रतिरोधक ताकत रखते हैं, वो ऐसे जो वायरस है उनसे फाइट करते हैं। तो जब उसके अंदर ब्लड कम हो गया, रोधक शक्ति कम हो गई, तो बीमारी हर एक अटैक करेगी। यहां साहब ने एक शब्द बोला, वृद्ध भय कफ वाय ने घेरो। वृद्ध भय कफ वाय ने घेरो, नित्य नित्य रोग नयो। अब फिर मैंने क्या कहा भैया, अब मुझे डॉक्टर, मेरे अच्छे अच्छे डॉक्टर नामी भी है, मैं एक बार सिर्फ इस बीच 10 महीने में दिल्ली गया, वो भी अपनी गाड़ी से गया हूँ, अपनी गाड़ी से आया हूँ, ज़रूरी काम था। बाकी मैं कभी कहीं नहीं गया। मुझसे उन्होंने कहा, वो मेरे शिष्य भी अच्छे से स्पेशलिस्ट है, मुझे कहा गुरुजी आप ओवर 70 है, आपसे हमारी प्रार्थना है आप कहीं नहीं जाओ। अब लोग मुझे कह रहे हैं गुरुजी दर्शन दो। अब मेरा एक सवाल है, मेरा ये सवाल है, मैं तो हर महीने आपके पास आ रहा था, मैं हर महीने यूपी जा रहा था, यूपी के कई आश्रमों का भ्रमण करता था, काशी जाता था, सुल्तानपुर जाता था, पहाड़पुर जाता था, गोंडा जाता था, लखनऊ जाता था। 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले। लगन तो आपके अंदर होनी चाहिए ना। तो इसलिए मैंने यात्राएं रोक दी।
आप मानेंगे मैं हर महीने बंबई पहुंचता था, क्या बात। और करीब करीब अहमदाबाद जाता था। ये 2-3 साल से मैंने यात्राएं कम की, लेकिन मैं तो भी आ जाया कर रहा था। आप चले आओ ना, पूरा हजूम का इकट्ठे नहीं आओ, इस समय बंदिश भी है, 10-50 लोग आ जाते कोई बात नहीं है, दर्शन किया दूसरे दिन चले जाओ। तो इस तरह से गुरु का दर्शन बहुत ज़रूरी है। प्यासा कुएं के पास जाता है। इस ड्यूरेशन में हमारे यहाँ व्यवस्था भी है, पर मैं यहाँ आजकल विशाल भंडारों का आयोजन नहीं कर रहा हूँ। स्थानीय पुलिस ने भी मुझे एक बात कही कि महाराज आप बुरा नहीं मानो, कोरोना वायरस के कारण सब जगह बड़े बड़े धर्म स्थान बंद हैं। जगन्नाथपुरी धर्म स्थान बंद रहा, माता वैष्णो देवी स्थान बंद रहा, तो आप यहाँ अभी भीड़ न करें। मैं कहा ठीक है। हमारे यहाँ स्टाफ भी 250-300 आदमी का है। तो मैंने कहा, बोला आश्रम बंद रखें। मैं बोला आश्रम बंद कैसे कर पाएंगे, यहाँ गायें हैं, पशु हैं, बाकी सब चीज़ें हैं। तो बोला आधा करो, 50% कम करो। मैंने कहा ठीक है। तो अब आप सोचो, अगर यहाँ 10-20-50 आदमी रोज आते हैं, कोई बात नहीं है, आप बंदी कीजिए, दरस परस हुआ रहे, चले जाओ, फिर दूसरे आए। इस तरह विशाल आयोजन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए मैंने कल भी बोला, 31 नववर्ष और स्थापना दिवस 31 दिसंबर को ही स्थापना दिवस था एक, वो हमने नहीं किया, इस साल भी नहीं कर रहे। तो और बीमार आदमी ना आए, दूर से लोग जब आते हैं तो हमारे लिए एक समस्या है कि दिल्ली में इस समय ये रोग ज़्यादा फैला हुआ है, बम्बई में ये रोग ज़्यादा फैला हुआ है, यहाँ विविध प्रकार की थोड़ी चेकिंग होती है। पहले तो किसी को हमने रोका ही नहीं था। तो ये ध्यान दें, पर गुरुदर्शन जरूरी है। अब सब मुझे फोन करते कि कहते गुरुजी आ नहीं रहे हो, हम कह रहे तुम आ जाओ ना। हर बार मुझे कितना दौड़ाओगे। हर महीने मैं हिमाचल प्रदेश जाता था, बड़ी लंबी यात्रा होती है। इस तरह हर महीने जालंधर, होशियारपुर, मैं हर महीने के प्रोग्राम लेता। अब आप बढ़ो थोड़ा, तो कह रहे हैं गुरु का दर्शन जरूरी है। कन्यार सुरत लीन चितलाई, कन्यार गुरु को कहते हैं। सुरत सुरती ली, सुरत सोई सुरत हंस में आई, माथे हाथ जीव के देव, सुरत समाये हंस में गयो। अब पद्धति क्या है, शीश पर हाथ रख छोड़ दिया। आइए, माथे हाथ जीव के देव, शीश माथ, शीश हाथ धर, दीक्षा देना। ये क्या व्यवस्था है, ये कैसी पद्धति है। आपराधिक मामलों में लोग जेल में बैठे हैं और वहां से फोन पर दीक्षा दे रहे हैं। सुनिए, मुझे नाइजीरिया से एक भक्त हमेशा फोन करता है कि माई फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट सो वेल, आई एम अनएबल टू कम इन इंडिया, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बी प्रोवाइड मी नामदान ऑनलाइन, लाइव प्रोग्राम करके। मैं बोला नो, ये सिस्टम नहीं है। मैं तो उसको क्या उत्तर दिया, अगर उस पर ईयर लिस्ट है, मैं कहा यू वेलकम इन इंडिया, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू टिकट ऑफ द बोथ साइड एंड आई बी कंप्लीट एक्सपेंडिचर हियर इटसेल्फ। मैंने कहा आपको आना है, आप वेलकम, मैं आपको टिकट भी भेज दूंगा, पर मैं आपको फोन पर नामदान नहीं दे सकता। मैंने कहा आपके बाल बच्चों को बुलाओ, मैं रहने का इंतजाम कर दूंगा, दोनों तरफ के आपके आने जाने की टिकट भी दे दूंगा, आपका 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, वेलकम। लेकिन मैं आपको फ़ोन पर नामदान नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये पद्धति नहीं है, ये एक फर्जी काम है। साहब सीध कह रहे, माथ हाथ जीव के देव, सुरत समाये हंस में गेव, गई समाया रही ठहराई, बहुत आनंद हंस। वही सुरत हमेशा के लिए ठहर जाती है, वही ये है नामदान की प्रक्रिया। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं,
आप उस बात को भी समझिए, जब लग सूरत रही बाही कोई कई संत सो जानता है, ठीका मुदित पुजे जब आई, यह पिंड तभी खस जाई, सूरत हंस ले गए लेवाई, महापुरुष के दर्शन पाए। सीधी बात है। वो सुरती उसको लेके जाती है महापुरुष के पास। वाह, बात क्या है। जिसने टिकट दी आपको, वो टिकट विंडो पर बैठा था, आपको रेलगाड़ी में सीट मिल गई, कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता। आपको टीटी भी नहीं उतार सकता है, आपके पास वैध टिकट है। इसी तरह साहब क्या करें, वही सूरत हंस को साथ ले जाती है। मुझसे एक आदमी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। मुझे कहा, गुरु महाराज मुझे 35 साल हो गए नाम लिए। आप, सही बात है, 35 साल पहले जब मैं यहाँ आया था 30-35 आदमी थे कुल, रांजड़ी में, राया, बगुना से चैनी, 30-35 आदमी थे कुल। तो मैं सबका नाम भी जानता था, सबसे बातचीत भी होती थी। अब लाखों लोग हो गए। आप सोचे मैं लाखों लोगों से कैसे बातचीत कर पाऊंगा। तो वो मुझे अपना एक ऑब्जेक्शन बोला, गुरुजी आजकल हमें डर लगता है। मैंने कहा, भाई क्या डर लगता है? बोला, गुरुजी आप पहले हमारा नाम भी जानते थे, हमसे बातचीत होती थी, हमें बड़ा आनंद रहता था, वो चीज़ें आजकल हमें नहीं है। आप मेरा नाम भी भूल गए होंगे और बातचीत भी नहीं हो पाती है। सही बात है, अब मोर देन मिलियन लोगों से कहाँ मैं बात कर पाऊँगा। बोला, मुझे डर है मैं जब शरीर छूट जाए आपको पता ही नहीं चले और मुझे यमदूत पकड़ के ले जाएंगे। मैं कहा, वेरी गुड, तेरी चिंता बड़ी वाजिब है, बड़ी यूनिक है। मैं बोला, सुनो एक बात तुम सच्चे दिल से बताना, तुम्हें लगता है कोई ताकत तुम्हारे साथ है? तुम्हें सुनो। बोला, हाँ वो तो लगता है। मैं बोला, वही तो साथ ले चलेगी, क्यों घबरा रहे हो? एक सिस्टम है, टिकट देने वाला तो टिकट काउंटर पर था, रेलगाड़ी में आपको परमिट मिली, कोई नहीं रोक सकता है। आगे साहब क्या कह रहे हैं बताएं, इस तरह चिंता मत करो, नाम ध्यान बल हंसा कर जाई, क्या रिकाल तुम करो बढ़ाई। इसलिए जब लग सूरत रही तय माई, कोई संत सुजानत। बीच में आप अगर मेरे प्रवचन का सार देखेंगे तो एक है, आपको जो देना था दिया है, अब देवे को बचना है। सुनो, फिर मैं सत्संग क्यों कर रहा हूं, आपको सतर्क करता हूं कि आप लोग बहकावे में, संकट के समय सियाने चेलों में मत भटक जाना। गुर से सुरत राख रहे जोड़ी, जस नटवा राखत है डोरी। इसलिए गुरुदर्शन, सत्संग और साथ में ये हिदायत दी, जब लग घट में प्राण रहाई, निरखे शब्द अंत न जाई। आप एक चीज अनुभव करते होंगे, जैसे आपका ध्यान दुनिया में थोड़ा ज्यादा चला जाता है तो सुरती थोड़ी सी कुंद होने लगती है। इसलिए साहब कह रहे हैं अपना कंसंट्रेशन गुरु से जोड़े रखना। भाई वेद भी तो कह रहे हैं ध्यान मूलम गुरु रूपम, साहब कह रहे हैं, संत कह रहे हैं गुरु सुरती सुरधेन समाना, तब कोई समस्या नहीं है। अगर किसी की पत्नी ससुराल गई, बीमार भी हो गई, 2-4 महीने नहीं आई, तो संबंध विच्छिन्न नहीं हो जाता है। लेकिन ससुराल गई, वहां और खत्म कर दिया, तो फिर बात ही खत्म है। नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, वेशा कह रहा पूत कहे कौन को बाप। तो मैंने कहा यही ताकत ले चलेगी। अब हजारों आदमी को बुकिंग क्लर्क ने टिकटें दी, क्या सबके साथ वहां जाकर बोलता है इसको मैंने टिकट दिया? नहीं, वो टिकट उसका परवाना कहते हैं, नाम परवाना पाई, परवाना मिल गया।
ठीका मुदित पूजे जब भाई, यानी सांसाओं का ठीका है, यह पिंड तबे खस जाई, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। सुरत हंस ले गए लिवाई, महापुरुष के दर्शन पाई, तब यही सुरती जो गुरु की है साथ चलती है। महापुरुष के चरण सुहाई, करे बंदगी शीश नाई, महापुरुष लिए अंक लगाई, सुरत हंस नाम तिन पाई। अब क्या करे, जिन्होंने सदगुरु से नाम प्राप्त किया वो सुरत वहां लेकर चली। इसलिए गुरु नामदान के समय सुरत को चेतन कैसे करता है, अपनी एक ऊर्जा उसमें समाता है। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने है, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दोते हैं। सुनिए, महापुरुष लिए अंक लगाई, सुरत हंस नाम तिन पाई, उनको अपने पास लेते हैं। अपने संसार लिए लगाई, महापुरुष सम शोभा पाई। हाँ, महापुरुष की तरह शोभा। अब यहां पर साहेब फिरवाणी में क्या करें, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला, तो मैं भी हो गया लाल। वाह, जिन जो हवाओं का झोंका महापुरुषों के शरीर को टच करके जाता है वो भी अद्भुत होता है। जिन चीजों पर महापुरुषों की नजर पड़ती है वो भी धन्य हो जाती है। जिन लोगों में सत्संग के शब्द कानों में पड़ते हैं वो भी धन्य हो जाता है। जिस जमीन पर पैर रखा उसमें भी अध्यात्म चीजें आती हैं। इसलिए साहिब वाणी में कह रहे हैं, ज्यों ज्यों डोले क्यों परिक्रमा। आखिर संत के चरण की धूल लोग क्यों उठाते हैं, गुरु चरण पद धूल, मंजन माथे किया सरसड़ा। क्यों, वो कण में भी ऊर्जा आ जाती है। विवेक की संत बसे जहगा ठाव। तो इस तरह से वो ऊर्जा आपके पास आई। इसलिए अपना ध्यान दुनिया में ज्यादा नहीं घुमाना। अरे साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास। यहां साहब ने एक शब्द बड़ा सटीक बोला, गुरु समाना शिष्य में। समा गया, शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दोते हैं। हमेशा वो गुरु सुरती सुरदेन समाना शिष्य के साथ हमेशा रहती है। वो सुरती उसका हमेशा संरक्षण करती है, आपको बताती चलेगी। इसलिए मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन। और आपकी क्षति करने वाला कोई अगर है तो आपका मन है। बस मैं मन पर बहुत बोल चुका हूं, बोलता रहता हूं। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इससे सावधान रहना। कह रहे हैं अब आगे सुनना। तो एक हंस वहां परम पुरुष से विनती कर रहे हैं, सुरत हंस बिन्ने कर जोरी, महापुरुष विनती मोरी। तो हंस प्रार्थना कर रहा है, भव सागर कन्यार रहाई, तिनके शब्द से हंस उबारा। जो सदगुरु था उनके शब्द से ही, उनकी ताकत से ही मैं आया। धन्य शब्द धन्य कन्यारा, भव सागर ते लेप भुगताई, मुझे संसार सागर से छुड़ाया। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं। साहब ने ऑर्डिनरी शब्द नहीं बोले, जो कुछ कहा बड़ा सही कहा, और जो कुछ कहा वो पेटेंट कहा। है यहां सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। गोस्वामी जी भी तो बोल रहे हैं ये बात। लोग चेते अध्यात्म जगत में, गुर बिन भव निध तरह न कोई, जो बीरंच शंकर सम हुई।
साहब ने कितनी वाणियों में ये बात स्थापित की, अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। तो आगे कह रहे हैं, धन्य शब्द धन्य का न्यारा, तिनके शब्द में हंस उबारा। बोला उनके द्वारा ही मैं मोक्ष पाया। महापुरुष चितवे चितलाई, भवसागर ते ले मुक्ताई, मुक्त होए सतलोक है आवे, छिन छिन गुरु के दर्शन पाए। महापुरुष तब शब्द उचारा। अब हंस कह रहा है मैं हमेशा गुरु भक्ति में था और उनका दर्शन करता था, मुझे सुरती मिलती रहती थी। अब महापुरुष का उत्तर सुनिए। महापुरुष शब्द उच्चारा, अब एक अंडियार है सुरत हमारा। वो बोला वो तो मेरी सुरती है, जो वो गुरु है वो मेरी सुरती है। अब यहां साहब क्या करें, अलग पुरुष की आरसी, संतन के री देह, अलग पुरुष की आरसी, संतन के री देह, लखा जो चाहे अलग को उन्हीं में लख ले। वाह, वो तो उनका दर्पण है। अब महापुरुष क्या कह रहे, महापुरुष शब्द उच्चारा, वे कंडियार है सुरत हमारा। वो तो मेरी सुरती है, वो संत, वो तो मेरा ध्यान है। अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। सहजो भाई ऐसे ही नहीं बोल रही है, गुरु न तजूं प्रभु को तज डारूं, गुरु के सम हरि को न निहार। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। फिर हरि कर्म भरम उपजायो, गुरु योगी करता है छुड़ायो। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं प्रभु को तजदारूं। भाई ये महात्म नहीं बताऊंगा तो कैसे पकड़ोगे? मुझ में कोई अहंकार नहीं है, मैं तो सादगी और साधारण जिंदगी जीता हूं, इसलिए ये पद्धति तो है ही है। बच्चे को कहते हैं माता पिता का आज्ञा मानना, क्यों? वो तुम्हारे हितेश है, हर साइड से तुम्हारा भला चाहेंगे। अब यहां साहब कह रहे हैं गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु मुक्तिदान जनाया, मोक्ष दाता है, इससे बड़ा कोई दाता नहीं। जह न्याय सुरत चितलाई, सो हंस लोक आई। आगे आप साहब क्या कह रहे वो सुनो। भ्रम में जीव होए जसमाई, तिन सन की गहर चोबाई। इसलिए बोला भाई वहम नहीं रखना, उनका हाथ नहीं पकड़ता हूं मैं। गुरु को तजे भजे सो आना, जो आना ता पशुआ का उपोकट ज्ञाना। कभी कभी कुछ लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं जी नींद नहीं आती है, चक्कर आता है। मैं उनको देखता, मैं बोला सियाने चेलों के पास गए, पहले चुप हो जाते, उनकी चुप्पी एक स्वीकृति है। हाँ, अब वो यूं यूं कराते हैं। नेचुरल जब ज़्यादा देर यूं करेंगे सर्वाइकल प्रॉब्लम में पूरा पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, सप्लाई जो चेतना की है बॉडी में नहीं पहुंचेगी। अरे भाई थोड़ा संकट आ गया तो दूसरी तरफ भगे। प्रीत तो ऐसे कीजिए जैसे करे कपास, जीवत तो वो संग रहे मुए न छोड़े साथ। तो इसी तरह कच्चा जीव विचलित हो जाए। मैं यही दृढ़ करता रहता हूं प्रवचन में लोगों को। जोग कंडियाल हस्तक्रिया पावे, महापुरुष के सुरत समावे। हस्तक्रिया गहे चितलाई, कहे कबीर हंस लोक सजाए। अब आप कह रहे हैं नानक देव जी क्यों फरमा रहे हैं भाई सदगुरु लहा ले गए मनमुख चले मूल गवाई। सभी शास्त्रों का मंथन करके देखना, उसमें यही है। गुरु आज्ञा ते आवई, गुरु आज्ञा ते जाए, कहे कबीर तादास को तीन लोग डरना है। अंगन गहे गहनी तहाँ, पुरुष चेतो संत विचार, सिंहासन है पुरुष को सुर स्वरूप पा। वाह,
कह रहे हैं वहाँ सूरत से जाना। मैं एक बात कई बार बोल चुका हूँ, व्यंग गति सिर्फ संत के पास है, बाकी के पास नहीं है। व्यंग का मतलब होता है पक्षी। व्यंग गति है, एक बार जो दर्शन पाए देखे बहुत विलंब न आए। जो वहाँ पहुँचता है उसके बाद जब वापस आता है, अब दोबारा जाने के लिए पूरा रास्ता तय नहीं करना होता है, बस सूरत वहाँ लगाई, बस यहाँ कुछ नहीं, पहुँच गया। अब यहाँ साहब पुष्टि कर रहे हैं, सूरत से देख सखी वह देश। सिंहासन है पुरुष को सूरत से रोपो पाओ, जीवन पार उतारो तुमरे सिर पार डरना। यहाँ अभी क्या कह रहे हैं, आप ही कंडा तोल तराजू आप ही तोलन हारा। अब यहाँ कह रहे हैं आप ही गुरु शिष्य पुनः आप ही आपका खेल सारा। जब वो कृपा करता है ना तब वो अच्छा शिष्य बनता है। बस हमेशा विनय वीति करना, हमेशा आरती करना, हमेशा आरती एक प्रार्थना है, वो एक प्रभु के लिए प्रार्थना है। अपने को अक्षम जान करके विनय दुई कर जोड़ी। देखो गोस्वामी जी ने विनय वीतिका में बहुत सी चीज़ें लिखी है। अब साहब कह रहे जीवन पार उतारो तुमरे सिर नहीं भार, यानी वो जो सुरति है मूल सुरति, वो तुम्हें हमेशा सहयोग देती रहेगी। आप अनुभव करते होंगे नाम दान के बाद आपके साथ एक चेतन सत्ता रह रही, वो नाम है। कहे कबीर धनदास से सतपुरुष चित्राक अमी अंक जो जाने तास जहां तथा भाष। वाह। इस तरह आज मैंने आपको ये तथ्य बताया कि किस प्रकार से संसार सागर से पार जाने के लिए वो सुरती काम कर रही है। ये मूल सुरती एक पूर्ण गुरु वहाँ से लेकर आप में रोपित करता है। ये नाम किसी फ़ोन पर नहीं दिया जा सकता है, ये नाम किसी अन्य स्रोत से नहीं दिया जा सकता है। पूरा ये नाम पूर्ण गुरु के पास है। वाह। सार नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकै समझाए। क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है। एक ध्यान देना एक बात का कि इस बार हम 31 दिसंबर सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। जो कुछ लोग आए दर्शन करें, भंडारा भी नहीं होगा। दर्शन किया 1 जनवरी को चलते जाएं। यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं करना है क्योंकि हम नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। महामारी अधिनियम में अधिक भीड़ इकट्ठा करना एक अपराध है। इसलिए जो मान लीजिए कहीं दूर से आए, रात रुके, आप चले जाओ और यहाँ भीड़ नहीं करना है। ये व्यथा हर जगह के लिए है, हमारे लिए नहीं है। सिर्फ आप इसका ध्यान रखना। तो अधिक यहाँ भीड़ नहीं चाहिए। आप आएँ, वेलकम। एक आध दिन टिक करके चलते जाएं। साहिब।